हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल सीएसएल 2025 मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। ये जो मॉक है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। अपना जो सीजीएल मेंस में टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 90 आउट ऑफ 90। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपान 4 cos 4 थीटा ब्रैकेट में tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए आप सीधा क्या करोगे, साइन कास में चेंज करोगे। तो यहाँ पे मिलेगा साइन 5 थीटा अपान कास 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बटे कास 3 थीटा। पूरे के बटे आपको मिलेगा 4 cos 4 थीटा। यहाँ पे मिलेगा साइन 5 थीटा बटे कास 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटे कास 3 थीटा। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर मिलेगा साइन 5 थीटा इंटू कास 3 थीटा प्लस कास 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। पूरे के बटे आपको मिलेगा कास 5 थीटा इंटू कास 3 थीटा। नीचे जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे मिलेगा 4 cos 4 थीटा और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 5 थीटा इंटू कास 3 थीटा माइनस कास 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। पूरे के बटे आपको मिलेगा कास 5 थीटा इंटू कास 3 थीटा। ठीक है, यहाँ से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप देख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा साइन 5 3 8 थीटा। नीचे क्या आएगा 4 cos 4 थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ पे मिल जाएगा साइन 2 थीटा। आपको पता होना चाहिए कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसका यूज हम आगे कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पे 2 साइन 4 थीटा इंटू कास 4 थीटा लिखेंगे तो साइन 80 के बराबर होगा इस फार्मूले से। ठीक है, और नीचे आपको मिलेगा 4 cos 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। यहाँ से 4 cos थीटा खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 बचेगा। अब साइन 4 थीटा ऊपर जो है उसको हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा बटे नीचे है 2 साइन 2 थीटा। ये आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा कास 2 थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए किसी काम को बी से 5 दिन अधिक में पूरा कर सकता है तथा उसी काम को सी से 9 दिन अधिक में पूरा कर सकता है। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। अगर सी x दिन में करता है तो ए जो है x प्लस 9 दिन में करता है और बी से भी 5 दिन अधिक में ए पूरा करता है। इसका मतलब बी जो है वो x प्लस 4 दिन में करेगा। जब इस टाइप का केस बनता है तो वहाँ पे जो x का वैल्यू होता है वो होता है √9 इंटू 4। इसका मतलब x का मान क्या मिल जाएगा 6। x का मान यहाँ पे 6 मिला। यहाँ पे आपसे a का मान पूछ रहा है तो a का मान 6 प्लस 9 बराबर 15। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि राजधानी एक्सप्रेस की औसत गति लोकल ट्रेन की औसत गति से 5 गुना है। यानी कि अगर लोकल ट्रेन की गति 1 है तो राजधानी की 5 है। अब आगे देखते हैं, यदि दोनों द्वारा 2520 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 63, औसत समय जो है वो 63 है। अगर औसत समय 63 है तो दोनों द्वारा टोटल जो समय लिया जाएगा वो 63 इंटू 2 होगा। कितना दूरी तय करना है 2520, यहाँ पे 5x मान लेते हैं राजधानी और लोकल का x है, इसको भी कितना करना है 2520। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर आप यहाँ पे 5x, यहाँ पे 2520 मिलेगा प्लस 5 गुना 5 शून्य 5 दूना 10, 5 6 25, 1 26 की 6 हासिल 2, 5 दूना 10 1260 बराबर 126। ठीक है, अब 5x का उधर गुणा हो जाएगा 5x इंटू 126 बराबर, यहाँ पे जब आप इसको जोड़ोगे 12 2 14, 14 1 15, 15 120, 15 120 आपको मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 से काटिएगा, 9 एकम 9 चौक 36, यहाँ पे 9 एकम 9 15 9 6, 9 6 54, 9 6 54
9 8 72, 1680 आया। फिर इसको 14 से काटिएगा, 14 एकम 14 दूनी 28, 0, यानी कि यक्स का जो मान आया 24 आया। यक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 24 आया। अब यहाँ से लोकल ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर, और राजधानी का 24 × 5 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पूछ रहा है 1320 किलोमीटर की दूरी राजधानी एक्सप्रेस कितने टाइम में पूरा करेगी? तो आप बोलोगे 11 घंटे में पूरा करेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, 40,000 की धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर निवेश की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितना प्रिंसिपल है? 40,000। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक है, इसका मतलब 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब यहाँ पे रेट जो है 20% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा? 10% हाफ ईयरली हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, आप बताइए कि आपको नेट रेट निकालना आता है क्या? जैसे अगर 10% और 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप इसका नेट रेट, तो नेट इंक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करते हो? x + y + x/100 का यूज करते हो। इसी फार्मूले का यूज करके जब आप 4 टाइम 10% का नेट रेट निकालोगे तो आपको मिलेगा 46.41%। कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। जब आप 10 और 10% का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 + 10 + 10 × 10/100, तो यहाँ पे मिल जाएगा 21%। जब आप 21 और 10 का निकालोगे तो आपको मिलेगा 21 + 10 + 10 × 21/100, तो यहाँ पे मिलेगा 20, 10 30, 31, 31 2 33, 33.1। फिर से जब आप 33.1 + 10 का निकालोगे तो आपको मिलेगा 33.1 × 10/100, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 33 10 43, 3 46, 46.41% मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 40,000 का 46.41% निकालना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 एकम 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 एक 25 की 5 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 18,564 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज ABC, कोण ए आपका 90 अंश है, यहाँ पे B, यहाँ पे C, AD जो है वो BC पर क्या है? लंब है। यहाँ पे ABC का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो बड़ा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो 171 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो यहाँ पे ADC छोटा, यहाँ पे ADC जो ट्रेंगल है उसका जो एरिया है वो 19 है। अब आप इस वाले ट्रेंगल में, बड़े वाले ट्रेंगल में और इस छोटे वाले ट्रेंगल में सिमिलरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रेंगल में आप यहाँ पे देखेंगे 90 के सामने की भुजा क्या है? BC है, और जो छोटा वाला ट्रेंगल है इसमें 90 के सामने की भुजा क्या है? AC है। तो BC/AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट करेंगे, एरिया की बात है, तो बड़ा वाला का एरिया क्या है? 171, और छोटे वाला का कितना है? 90 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 9 मिलेगा, और इसको सॉल्व करोगे आपको 3 मिलेगा। BC का मान निकालना है, AC का मान आपको दिया है 12 = 3, तो BC बराबर क्या आ जाएगा? 36। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि निर्मल ने आकाश से 6300 रुपये 3 वर्ष के लिए 14% वर्ष की दर से उधार लिया। ठीक है, यहाँ से निर्मल ने उधार लिया कितना? 6300 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पे वो वापस कितना करेगा, यानी कि इसमें जो ब्याज उसको देना होगा, कितना देना होगा? तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 63 × 42, इसका जब आप गुणा करोगे 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 2646 रुपये उसको क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। इसके बाद निर्मल जो है वो निशांत को उधार देता है। क्या करता है? वो 6300 रुपये जो आकाश से लिया था उसमें x रुपये मिलाकर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निशांत को उधार दे देता है। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 16 48, 48 × 6300/100 प्लस 48x/100। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 3 8 24 की 4 हासिल 2, 8 छंग 48, 4 तिहाई 12, 48 2 50, 10 8 2 62 की 2 हासिल 6, 6 चौक 24 6 30, 3024 प्लस 48x/100। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 618 रुपये के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 3024 माइनस
2646 प्लस 48x/100 बराबर कितना है 618। इसमें से जब आप इसको घटाओगे 14 में से 6 गया 8, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 378 प्लस 48x/100 जो है वो 618 के बराबर है। 48x/100 618 में से 378 घटाओगे, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 240, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2 एकम 2 पचे 10, यानी कि यक्स का जो वैल्यू आया कितना आया 500 आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर दो सर्कल हैं वो एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, एक दूसरे के पास में सटा के रखे हुए हैं, एक का रेडियस कैपिटल आर है, दूसरे का रेडियस स्मॉल आर है, तो जो इसका स्पर्श रेखा होगा उसकी जो लंबाई होगी वो होगी √R इंटू स्मॉल आर। अब इसका यूज यहाँ पे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। दी गई आकृति में PC2 जो टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। PDE जो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिनके केंद्र C1 और C2 है। तो वृत्त की त्रिज्या का जो रेशियो है वो 3:5 है, यानी ये अगर 3x है तो ये आपका 5x है। अब यहाँ पे आप इस ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल इसमें क्या करो, आप सिमिलरिटी यूज करो। तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए PC1, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए PC1 और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आपको मिलेगा PC2। इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3:5। इसका मतलब क्या हुआ, PC1 अगर 3 है तो PC2 यहाँ पे कितना है 5 है, तो C1 और C2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ एकदम। PC2 5 है और क्वेश्चन में PC2 का मान कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। अगर 5 का मान 60 है, अगर 5 का मान 60 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है ये 24 सेंटीमीटर है। बट अगर रेडियस के हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे, इस रेडियस को यहाँ पे ऐसे घुमा के करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा यूनिट। इस 3 वाले रेडियस को यहाँ पे घुमाओगे तो यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 5 3 8 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना मिला 24 मिला। अब यहाँ से आपको रेडियस निकल जाएगा, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। जब आपको रेडियस मालूम हो गया तो D से E तक की दूरी आपको बतानी है। इस वाले फार्मूले का यूज कर लो, √RR यानी कि 15 × 9, 15 9 135, √135 यानी कि 3√15। 3√15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर ने चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया तथा खराब मशीन का उपयोग करके इसे 10% की छूट पर बेचा। उसने प्रत्येक 2000 ग्राम की कीमत पर केवल 1600 ग्राम चावल बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितना किया 20% अधिक मूल्य अंकित किया, 20% 1/5, 5 से 6 अंकित किया, 10% की छूट दिया यानी कि 10 की वस्तु 9 में बेचा। इसके बाद प्रत्येक 2000 ग्राम की जगह उसने 1600 ग्राम दिया, 1600 ग्राम दिया और दिखाया 2000 ग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 शून्य से 3 शून्य कटा, 2 एकम 2 और 16, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, यहाँ पे मिलेगा कितना 27, यहाँ पे 5 चौक 20, यानी कि 20 की वस्तु 27 में बेचा। 7/20 का प्रॉफिट हुआ। 1/20 5% के बराबर होता है, तो 7/20 35% के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर देखिएगा, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज क्या है 2 सही 6/7%, 7 दूनी 14 6 20/7%, कितना है 20/7% की दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो साधारण ब्याज है, अगर मान लेते हैं जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर है। अगर मूलधन P है तो साधारण ब्याज भी P है। और कितना रेट है 20/7% इंटू T। आपको T निकालना है, तो P से P खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2 पचे 10, 5 7 35, यानी कि T का मान कितना आएगा 35 साल आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसके करने के तरीके को आप समझिएगा। जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 8, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, किससे 8, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना मिलता है क्रमशः 3, 2 और 5 मिलता है। और लास्ट में जो उसका अंतिम भागफल होता है कितना होता है 4 होता है। तो जो संख्या आएगी
उसको जब आप 4, 7 और 9 से विभाजित करते हो तो शेषफल का योग क्या मिलेगा। इसको करने के लिए आप यहाँ से इस तरह से तिरछा गुणा करोगे, फिर इसको इसमें ऐड करोगे तो 4 चौक 16, 5 21 आएगा। फिर इस तरह यहाँ से गुणा करोगे, इसको ऐड करोगे, 21 पंचे 105 प्लस 2 107। फिर यहाँ से इसको गुणा करोगे और इसमें इसको ऐड करोगे तो 8 से 56, 856 प्लस 3 859, 859 यानी कि जो संख्या आया वो कितना आया 859। अब बोल रहा है जब इस 859 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या शेष मिलेगा। तो यहाँ आप देखोगे 4 दूना 8, 4 एकम 4 चौक 16, 3 शेष बचा। फिर जब इसे 7 से डिवाइड करते हो तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे क्या शेष बचा 4 शेष बचा। जब इसको 9 से विभाजित करते हो तो 9 त्रिक 27, यहाँ पे क्या शेष बचा 3 शेष बचा। ध्यान से देखिएगा तो संख्या को क्रमशः 4, 7 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल का योग क्या है, यहाँ पे 4 3 7 3 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जब भी 6/6 आए तो इसका जो आंसर होगा 1/6 होगा। ठीक है, अगर a/a इस टाइप से 3 टाइम्स आए तो उसका जो आंसर होगा 1/a होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो इसको आप सॉल्व करो। देखो 6 धन 8 गुणे 6/8, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 धन 6 और यहाँ पे 1/6 प्लस 5/6, 5 1 6/6 यानी कि 1 6 6 12 1 13, ऊपर आएगा 13, नीचे क्या आएगा यहाँ पे देखिएगा 4 धन 4 से 4 खत्म, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1/5 प्लस 4/5, इसको मिला के 1 आ जाएगा, 4 4 8 1 9, 13/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति घंटे 35% बढ़ा दी जाए तो गृहस्थ को उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जबकि व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो रही है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि ई बराबर जो होता है पी इंटू सी होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। एक्सपेंडिचर जो है वो 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। इसके बाद कीमत भी जो है प्रति घंटे 35% बढ़ रहा है। 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20, यानी कि 20 से बढ़ के कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 10 एकम 10 दूना 20 तो हो जाएगा 22/27, क्या हो जाएगा कंजम्पशन। 27 से घट के कितना हो रहा है 22 हो रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है, कितने पे 27 पे इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 500/27। जब आप 500 को 27 से भाग दोगे तो 27 एकम 27, 10 में 7 गए 3 23, यहाँ पे 0 27, अगर 8 बार इसको ले जाते हो, अगर 30 मानते हो इसको तो 8 बार ले जाओ तो 8 से 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, यहाँ पे बचेगा 14, यानी कि 18 सही 14/27 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा आप फार्मूले को देख लो। यहाँ पे देखिएगा कौन फ्रस्टम, इसका जो फार्मूला आप यहाँ पे रिवाइज कीजिएगा। इसका जो यल बराबर होता है क्या होता है √h² प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले में आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक जगह यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सब जगह प्लस है। ठीक है, इससे फार्मूला आप आसानी से याद रखोगे। यल बराबर क्या होगा √h² प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर। इसका जो आयतन होगा फ्रस्टम का होगा 1/3 πh ब्रैकेट में r² प्लस r², और लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा πr/l, पाई ब्रैकेट में r प्लस r इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। स्फीयर की बात करें तो इसका जो आयतन होता है 4/3 πr³ के बराबर होगा, और CSA और TSA जो होगा वो बराबर होगा 4πr² के। हेमीस्फीयर में जो आयतन होगा वो 2/3 πr³ होगा, और कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 2πr² होगा। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 3πr² होगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया है कि 4πr² का जो मान दिया है, यानी कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान दिया है वो 2464 दिया है। कितना दिया है 2464, और आपसे 4/3 πr³ का मान पूछ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से r² का मान क्या निकलेगा, 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यहाँ पे होगा 22/7 पाई की जगह। तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 2 से काटो 2 28,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 × 7 यहाँ पे जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा 7 × 14। आर का मान क्या आया 14। यहाँ पे मिलेगा 4/3 × 22/7 × 14 × 14 × 14 7 दूना 14। ठीक है, 22 चौक 88 दूना 176 × 14 14 में 196/3। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 छाक 36, यूनिट डिजिट आपको क्या मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3 1 4 आ रहा है, 3 दूना 6 2 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, 3 एकम 3 1 4 आ रहा है, 8 3 24 2 26 आ रहा है। इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे NAT का यूज हम करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम NAT से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल कर्मचारी कितना है 12 है, और सभी कर्मचारियों की जो औसत है वो 35.5 है। टोटल क्या हो जाएगा 12 25 60 की 0 हासिल 6, 12 25 60 6 66 की 6 हासिल 6, 12 36 6 42 426 हो जाएगा। बोल रहा है एक नया कर्मचारी आएगा, टोटल संख्या 13 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और जो औसत है वो 37 हो जा रहा है। 13 7 91 की 1 हासिल 9, 3 39 39 9 48, 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि जो एक नया कर्मचारी ऐड हुआ उसका जो एज है वो कितना है 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा है 3 से 1/2 लीटर प्रति रुपए की दर से 84 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि 2 सही 7/8 लीटर प्रति रुपए का मिश्रण प्राप्त हो। यहाँ पे लिखा है पानी मिलाना है। जब पानी मिलाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए पानी का जो प्राइस होता है ना वो इस क्वेश्चन में 0 माना जाता है जब तक कि वाटर का प्राइस दिया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0 रुपये प्रति लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है 3.5 यानी कि 3 दूनी 6 7/2, 7/2 लीटर जो मिल्क है उसका प्राइस कितना है 1 रुपये। तो 1 लीटर का अगर हम यहाँ पे प्राइस निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/7 रुपये। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 8 दूनी 16 7 23, 23/8 लीटर का जो प्राइस है वो 1 रुपये है। तो 1 लीटर का प्राइस आप निकालोगे तो यहाँ से मिल जाएगा कितना 8/23 रुपये। अब इसमें हम क्या लगाएंगे एलिगेशन लगाएंगे, कैसे ध्यान से समझिएगा। पहले जो प्राइस था वो आपका कितना था 2/7, मिल्क का प्राइस 2/7, और जो पानी है उसका क्या प्राइस है 0 रुपये पर लीटर। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाया गया जो मिक्सर प्राप्त हुआ उसका जो प्राइस मिला वो मिला 8/23 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 8/23, और इसका जब आप डिफरेंस लोगे 2/7 और 8/23 का, 2/7 और 8/23 का जब आप डिफरेंस लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 161, 7 8 56 - 46 यानी कि 10/161। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आएगा 10/161। अब इसका अगर हम बेस सेम करें तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 56 और इधर मिलेगा 10, 56/10। इसको और अगर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 2 28 हो जाएगा, 2 5 10 यानी कि 28/5 मिल जाएगा आपको, 28/5 मिल जाएगा। और यहाँ पे दूध कितना मिलाया जा रहा है 84 लीटर, यानी कि 28 का जो वैल्यू है वो कितना है 84 लीटर। तो आपको 5 का वैल्यू निकालना है, तो 28 का 3 गुना 84 है, 5 का 3 गुना आपको मिल जाएगा 15 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। दो समांतर त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है 12.96 और इसका कितना है 63.5.04। यदि AB का मान कितना है 8.7, तो आपसे पूछ रहा है MN की लंबाई, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या पता है कि जो साइड का रेशियो होगा वो एरिया के अंडर रूट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे है 8.7/MN बराबर क्या होगा अंडर रूट 12.96/635.04। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक किसका वर्ग है तो आप बोलोगे 36 का है, तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगा। और ये आपका 25 में 625 होता है, तो 25.2 का ये क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। 635.04 जो है 25.2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सब जगह से आप दशमलव हटा सकते हो क्योंकि
हर एक जगह आप देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव है, तो सब जगह से आप दशमलव हटा दो। इसको 9 से काटोगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 आठ 72, 4 एकम 4 सत्ते 28, 1/7 आया। तो यहाँ से यमन बराबर क्या आएगा 8.7 इंटू 7, 7 सत्ते 49। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 60.9। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिएगा, एक 7 मीटर लंबा खंभा एक मीनार के शिखर पर लंबवत रूप से लगा हुआ है। ये आपका क्या है, मीनार है, और इसके ऊपर एक खंभा लगा हुआ है, कितने मीटर का, 7 मीटर का। जमीन पर एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लीजिए खंभे का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ से एक बिंदु पर कितना है, 60 अंश है, तथा मीनार के शिखर से जमीन पर यहाँ पे होगा उसी बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार के शिखर से यहाँ का जो अवनमन कोण है कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ पे होना चाहिए उसी बिंदु से, सेम पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे होगा सेम पॉइंट से। अवनमन कोण 45 है। मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ए एच है तो आपका ए भी एच होगा, ठीक। अगर 45 अंश यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने अगर एच है तो यहाँ पे भी 45 है, तो इसके सामने आपका एच होगा, ये दोनों बराबर होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर लंब कितना है 7 प्लस एच बटे आधार कितना है एच। तो यहाँ से हो जाएगा √3h बराबर 7 प्लस एच इधर आ जाएगा, कॉमन ले लोगे आप, तो √3 - 1 बराबर 7। तो एच का मान क्या हो जाएगा, एच बराबर आएगा आपका 7 बटे √3 - 1, ऊपर नीचे √3 + 1 का आप मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 इंटू √3 + 1 आपको क्या मिल जाएगा 7/2 √3 + 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/2 √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेची, ठीक है। अमित ने कार की मरम्मत करवाई और 5,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने कार को महेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दिया, जो 1 लाख रुपए के बराबर है। कार की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। कार की मूल कीमत आपको बताना है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देखिएगा, रोहित ने अपनी कार कीमत को लागत मूल्य से 10% कम पर, यानी कि अगर लागत मूल्य उसका x है तो उसको 9/10 रुपये में बेचा। अमित ने कार की मरम्मत करवाई और 5,000 रुपये खर्च किए, इसमें 5,000 रुपये इसने खर्च किया, फिर इसने इस कार को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 6/5 में बेच दिया, और इसका जो प्राइस हुआ वो कितना हुआ 1 लाख के बराबर। बस इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा 9x/10 प्लस 5,000 इंटू 6/5 बराबर 1 लाख। तो 6/5 का अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 9 × 6 = 54x/50 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6,000 बराबर 1 लाख बराबर 54x/50 बराबर क्या मिलेगा 94,000। 6,000 उधर जाएगा 94,000, और x बराबर आपको मिल जाएगा 94,000 × 50/54। यहाँ पे आपका क्या है 54 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 से काटो, 2 से 27 आएगा, 2 से 25 आएगा, 1 2 3 0, 25 चौका 100, 0 हासिल 10, 25 9 225, 10 235, इससे आप 27 से भाग दे दो, 27 8 बार जाएगा, कितना होगा 216, 15 में से 6 गया 9, 1 0, 27 सत्ते 169 होगा, ठीक है। 69 1 70 210 आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 87,000 के आसपास आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 100 के निकटतम आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेखाएं 3x + 4y = 7 और x - y + 2 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा क्षेत्र 3 यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ भाई स्लोप 3, यानी कि जो यम का मान है वो 3 दिया हुआ है, इस स्कोप नहीं है स्लोप है, 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ax + by + c = 0 का कंपेरिजन आप y = mx + c से करते हो, तो यहाँ से जो m का मान आएगा वो क्या आएगा, तो by बराबर हो जाएगा -ax - c, y बराबर क्या आ जाएगा -a/b × x
सी अपान ए। तो ये जो यम का मान आया ना वो आया क्या, माइनस ए अपान बी। और यहाँ पे यम का मान आपको दिया है क्वेश्चंस में कि यम का मान जो है वो 3 है, यानी कि ऑप्शन में कोई एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका स्लोप 3 होगा। तो स्लोप निकालने के लिए मैं बताया कि स्लोप बराबर क्या होगा, माइनस ए अपान बी। तो माइनस ए अपान बी आप इसका करोगे ऑप्शन नंबर ए का, तो -4/-3 आ जाएगा। और ऑप्शन बी का जब आप करते हो तो माइनस ए यानी कि -21/b -7, यहाँ पे आप देखेंगे 3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है। बाकी के भी ऑप्शन चेक कर लो, कहीं किसी और ऑप्शन का जो स्लोप है वो 3 तो नहीं बन रहा है। तो आप सी का देखोगे तो -a/b यानी कि -8 हो जाएगा। और डी का आप देखेंगे -13/4। तो केवल ऑप्शन बी का जो है स्लोप वो क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ऑप्शन से कर लिए, अब आप अगर 2-3 ऑप्शन सेम मिल जाते तो क्या करते, तो आपको पूरा सॉल्व करना होता। तो हम सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप 3x + 4y = 7 और x - y = -2, इसका क्या निकालेंगे आप, प्रतिच्छेद बिंदु। इसका मतलब x y का आप यहाँ पे मान निकालेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 4y = 4 दूनी 8 -8। अब यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा तो 4 3 7, x बराबर क्या आएगा, -1। x बराबर क्या आ जाएगा, -1/7। x का मान क्या आया, -1/7। जब x का मान किसी इसमें रखो तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y = 7 - 3x, 4y = 7 - 3x, x का मान -1/7 यानी +3/7। तो 4y = 7 × 49, 49 3 52/7 यानी कि y का मान क्या आया, 13/7। अब आपको मैंने बता के रखा है कि अगर आपको x y दिया है, ठीक है, और स्लोप m दिया है, तो उस केस में जो इक्वेशन होता है y - y1 = m x - x1। तो यहाँ पे y कितना है, y है, माइनस y1 कितना है, y1 का मान आपको मिला कितना, 13/7 बराबर m कितना है, m 3 था, x कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, -1/7। तो यहाँ पे +1/7 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 7y - 13 = 7 × 21 x, 7 × 21/7 यानी कि 3, है ना। अब इसको आप देखोगे तो 21x को इधर ही रहने देते हैं, 21x, और 7y को इधर जाएगा -7y, और -13 इधर जाएगा तो +13 है, 13 3 16। ये आपको मिल गया जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि 9 अंकों की संख्या 7 0 8 x 6 y 8 z 9 ये 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो x + y + z के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 9 8 17 6 23 23 8 31 7 38 38 और x + y + z + 0 यानी कि x + y + z, इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या तो 11 के बराबर होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो आप क्या क्या यहाँ पे रख सकते हैं, 11 का मल्टीपल बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 रख देंगे तो क्या मिलेगा, 33 मिलेगा ना। और यहाँ पे 5 अगर 11 16 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 38 में से 16 गएगा 22 मिल जाएगा, यानी कि 5 में 11 जोड़ा 16, 16 में 11 जोड़ा 27। तो 5 + 16 + 27 इन सबको जोड़ोगे तो x + y + z के संभावित मानों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 48। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉक्स 1 में 6 लाल और 4 काली गेंदें हैं, बॉक्स 2 में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। एक बॉक्स को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद लाल पाई जाती है तो बॉक्स 1 से गेंद निकाले जाने की संभावना क्या है। यहाँ पे आपका बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है। बॉक्स 1 में जो रेड गेंद है वो कितनी है, 6, और जो ब्लैक गेंद है वो कितनी है, 4। बॉक्स 2 में 3 रेड है और 7 ब्लैक है। तो आपको एक गेंद निकालनी है, ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। कहाँ से निकालनी है, बॉक्स 1 से। तो बॉक्स 1 में रेड कितनी है, 6, और टोटल रेड कितनी है, 9, यानी कि 3 दूना 6 3 त्रिक का 9।
2/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई तो मेस का व्यय प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ गया, जबकि प्रतिदिन औसत व्यय में 1 रुपये की कमी हुई। मेस का मूल व्यय ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको एनएटी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले नंबर्स कितने थे, 35 थे। मान लीजिए जो एवरेज है वो ए है, ठीक है। तो टोटल क्या आएगा आपका, 35 ए आएगा। उसके बाद बोल रहा है छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई, यानी कि 42 हो गया। जो एवरेज है वो 1 रुपये की उसमें क्या हुई, कमी हुई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 42 ए माइनस 42, ओके, 42 ए माइनस 42। और यहाँ पे जो रुपए का चेंज हो रहा है कितने का, 42 रुपये का, यानी कि इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको 42 मिलना चाहिए, ठीक है। क्या बताया, रुपए में 42 रुपये का चेंज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल में से इस टोटल को आप घटाओगे तो आपको 42 रुपये मिलना चाहिए। तो यही तो इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 ए माइनस 35 ए करोगे तो 7 ए माइनस 42 बराबर 42। तो 7 ए बराबर कितना आएगा, 84। ए बराबर आ जाएगा आपका 12। ए का मान क्या आया, 12। आपसे क्या पूछ रहा है, जो प्रारंभिक व्यय था वो क्या था। तो प्रारंभिक व्यय यहाँ पे 35 ए था। तो 35 इंटू 12 आप करोगे, 12 25 60 की 0 हासिल 6, 12 36 6 42, 420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, एक क्वेश्चन हिंदी में जो है वो गलत है, आप इंग्लिश में पढ़ के इसको सॉल्व कीजिएगा। ए शॉपकीपर गेन्स 20% व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल एट ए 20% डिस्काउंट। तो यहाँ से आप एमपी और सीपी का रेशियो प्राप्त कर लोगे, ठीक है। कितने का गेन हो रहा है, 120, यानी कि 20% का गेन हो रहा है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20, यानी कि 80। यहाँ पे जो रेशियो आएगा आप देखेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 3:2, यानी एमपी और सीपी का जो रेशियो आया 3:2 आया। अगर हम सीपी को 100 बनाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 150/100, यानी कि जो सीपी है वो 100 है, जो एमपी है वो कितना है, 150 है। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द कास्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी कि कास्ट प्राइस को 20% रिड्यूस किया गया तो कितना बन जाएगा, 80। एंड ही वांट्स टू अर्न 35% प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट प्राप्त करना चाह रहा है। अगर 100 का मान 80 है तो 1 का मान 80/100 आएगा, और 35% प्रॉफिट के लिए 135 में बेचेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखेंगे 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 चौका कितना आएगा, 108 आएगा। अब यहाँ पे कितने का छूट मिल रहा है, आप देखेंगे 150 की वस्तु 108 में बेचा जा रहा है, तो 42 की छूट मिल रहा है कितने पे, 150 पे गुणे 100 करोगे, 50 दूना 50 तिहाई, 3 एकम 3 14, 14 दूनी 28% का यहाँ पे क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझिएगा, अगर दो वस्तुएं हैं उनको सेम सेलिंग प्राइस पे बेची जा रही है, एक को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को बेचने पर लॉस हो रहा है, तो उस केस में जो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, 100 ब्रैकेट में x + y + 2xy अपान 200 + x + y%। जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे माइनस का यूज करेंगे। एमपी अपान सीपी बराबर 100 + p%/100 - d%। इसके अलावा एमपी अपान सीपी में अगर कुछ चेंजेज हो रहा है तो उसका जो रेशियो वो आपका एसपी अपान सीपी मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 720 लीटर मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः x/3 के अनुपात में है। यदि इसमें 30 लीटर पानी मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो आपको x² + 3x का मान याद करना है। अब यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, x/3। यहाँ से आपको x का मान पता करना होगा। आगे बोल रहा है जब 720 लीटर में 30 लीटर पानी मिलाया जाता है तो कितना टोटल हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। भाई 720 लीटर पहले था, उसमें 30 लीटर पानी मिलाया गया, तो अब जो मिक्सचर बनेगा वो कितना होगा, टोटल 750 लीटर। और जो यहाँ पे आप देखेंगे परिणामी मिश्रण में जो दूध और पानी की मात्रा का रेशियो है कितना है, 3:2। 3:2, इसको 3:2 में जब आप डिवाइड करोगे तो 15 × 45, 15 दूना 30, ये रेशियो मिलेगा किसका किसका, मिल्क और वाटर का। यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया वो कितना आया, 450/300। ओके, यहाँ पे कितना पानी मिलाया गया था, 30 लीटर। अगर इस पानी को हम निकाल देते हैं, पानी को निकाल देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 270 लीटर पानी मिलेगा। और जो पहले वाला मिल्क में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मिल्क इतना ही रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 का मान 270 है, 3 का मान 270 है, यानी कि 270 का मान अगर 3 है तो 1 का मान 3/270 हो जाएगा। तो आपको 450 का मान निकालना है तो कितना मिलेगा, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 3 से 3 खत्म, कितना मिल जाएगा 5। यानी कि इस x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। मैं यहाँ से इन्वर्स ऑर्डर में किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का मान 5 आया तो 5 वहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 माइनस 5 तिहाई 15, 25 में से 15 गया क्या 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप समझिएगा। एक मोबाइल 1500 रुपये नगद भुगतान पर खरीदा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वही मोबाइल 350 रुपये के नगद भुगतान पर भी खरीदा जा सकता है और बाकी का भुगतान अगले 3 वर्षों के लिए 400 रुपये की 3 बराबर किस्तों में किया जा सकता है। तो साधारण ब्याज की दर आपको बतानी है। भाई अगर 1500 रुपये की मोबाइल है, उसने 350 रुपये जमा कर दिए, तो अब कितना उसने बकाया किया, तो आप देखेंगे 1150 रुपये, यानी 1500 में से जब आप 350 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 1150 रुपये। अब वो 1150 रुपये को 400 की 3 किस्त में चुकाएगा। तो 400 की 3 किस्त में जब वो चुकाएगा तो टोटल कितना चुका देगा, 1200 रुपये, जबकि उसको चुकाना कितना था, 1150 रुपये। यहाँ पे जो ब्याज उसने दिया कितना दिया, 50 रुपये का उसने क्या दिया, ब्याज दिया। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 50 रुपये। अब आपको इंटरेस्ट 50 रुपये मिल गया, ठीक है। आर का मान आपको निकालना है, ठीक है। टी कितना है, टी वहाँ पे 1 साल होगा, टी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 1 साल होगा। और इसके बाद अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ध्यान से समझिएगा। पहली बार जो प्रिंसिपल था वो 1150 था, जब इसमें से 400 रुपये उसने दे दिया, फिर प्रिंसिपल अगला क्या मिला 750, फिर इसमें से 400 रुपये पे कर दिया तो प्रिंसिपल कितना मिला 350। जो टोटल प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 11 7 18 19 3 22 2250, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 2250 है। तो एस आई कितना है 50, प्रिंसिपल कितना है 2250, गुड़े रेट का मान निकालना है, गुड़े समय क्या है 1 वर्ष, समय यहाँ पे हमेशा 1 वर्ष लिया जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष बटे 100, इसको आप सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0, यहाँ पे आएगा 500। आर बराबर क्या आ जाएगा, 500 बटे 225, 5 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 दूना 50 20, 25 नवैया 225, 20 बटे 9, 20 बटे 9 का मतलब 9 दूनी 18 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2 सही 2 बटे 9%। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की यात्रियों की संख्या क्या है, 10:8:3 में है, तथा एक दिन में दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या क्या है, उनका जो रेशियो है 3:4:10 है। उस दिन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली यात्रियों को टिकटों की बिक्री कितनी है, 8050 है, तो द्वितीय श्रेणी के टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30, 8 चौक 32, 10 तिहाई 30, तो टोटल कितना है यहाँ पे 92। इस 92 का जो मान है 8050 है, और आपसे सेकंड श्रेणी यानी कि 32 का मान आपसे पूछ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 8 32, 4 यहाँ पे क्या आएगा 23, ठीक है। इसके बाद 8050 को जब आप 23 से काटते हो तो 23 एकम 23, 23 तिया 69, 69 1 70 115, 23 पंचे 115, यहाँ पे 0 कितना है 350 गुड़े 8 करोगे 8 0 0 8 45 0 4 8 3 24 4 28, यानी कि 2800 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की रैपिड रिवीजन जो क्लास है वो ले रहा था तो उस टाइम मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट याद कराया था। कैसे याद कराया था आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। मैं बोला था कि स्टार्टिंग का और प्लस 1 मतलब इतना चेक करना है। अगर ये टेन कॉट में दिया है तो कोई कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वही आंसर होगा। अगर ये साइन कॉस में दिया है तो आप इसका, अगर साइन दिया है तो कास से डिवाइड करके आंसर लिखोगे, अगर कास में दिया है तो साइन से डिवाइड करके आंसर लिखोगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा प्लस 1 दिया है तो इसको कास से आप डिवाइड करोगे तो साइन बटे कास क्या आ जाएगा टेन थीटा, और 1 अपान कास क्या आ जाएगा सेक थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। इस तरह से मैंने आपको इसको याद कराया था। दूसरे वाले को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा को आप डिवाइड तो कर नहीं सकते किसी से, साइन कॉस से, तो आप क्या करोगे सीधा सीधा इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले केस में यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है तो आप साइन थीटा से जब आप इसको डिवाइड करोगे कास बटे साइन का मतलब कॉट थीटा, और यहाँ पे 1 अपान क्या आएगा
साइन 1/sin का मतलब कॉसेक थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। इस तरह से इसका जो होगा इसको तो हम कॉस और साइन से डिवाइड नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। मैंने इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो रैपिड रिवीजन मैथ की जो क्लास थी उसमें याद कराया हुआ था। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आप यहाँ पे थीटा बराबर 45 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसमें थीटा बराबर 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कास 45 का मान माइनस 1/√2 हो जाएगा, प्लस 1 बटे 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा 1, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा आपका, आप देखेंगे यहाँ पे 2/√2, 2/√2 का मतलब √2 माइनस 1 जगह, ऊपर नीचे आप √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे, √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा √2 प्लस 1। अब थीटा बराबर 45 आप ऑप्शंस में रख के चेक करोगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 tan 45 का मान 1 और sec 45 का मान √2, 1 प्लस √2 ऑप्शन सी में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया। कितने दिन में, 4 दिनों में, ठीक है। मान लो जो पुरुष हैं टोटल वो यम है, तो यम पुरुष 4 दिन में काम करेंगे तो टोटल काम क्या आ जाएगा, 4m हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हर दिन 20 पुरुष काम छोड़ देते थे इसलिए काम 7वें दिन के अंत में पूरा हुआ। कितने पुरुष काम छोड़ते थे, 20 पुरुष। अगर पहले दिन यम पुरुष काम किए तो दूसरे दिन यम माइनस 20 काम करेंगे, 20 छोड़ देंगे, फिर अगले दिन यम माइनस 40 काम करेंगे। इस तरह से वो लोग काम करेंगे, ठीक है। तो 4m बराबर यहाँ पे आप देखेंगे कितने टर्म है टोटल, 7 दिन, यानी कि 7 टर्म है टोटल। तो n कितना है, 7, तो n/2 यानी कि 7/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब 2m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, 7 में से 1 घटाओगे 6 इंटू डी कितना है, डी आपका यहाँ पे आया -20, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका m का मान मिल जाएगा। 4m बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2m माइनस 120, ठीक है। 2 से यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे m माइनस 60 बचेगा, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे 7m माइनस 7 छंग 42 और यहाँ पे 4m, ए इधर जाएगा तो -3m बराबर -1 माइनस 420, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 140। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने शुरुआत में पुरुष थे, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आपको x दिया है 339, y दिया है 350 और z दिया है 361। यहाँ से आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का मान निकालना है। जब हम एलजेब्रा का रैपिड मैथ रिवीजन कराए थे तो उस टाइम मैंने आपको ये फार्मूले रिवाइज कराए हुए थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, या फिर a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस c है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि a प्लस b प्लस c हाफ ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा तो उस केस में जो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc है वो 0 के बराबर होगा और a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा। और दूसरा केस मैं ये बताया था कि अगर a बराबर b बराबर c हो जाएगा तो उस केस में a वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब a वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो उस केस में भी आपको मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। ये चीज़ आपको याद कराया था, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट में ये भी बताया था कि अगर ABC AP में हैं तो उस केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जो होता है वो 9bd² होता है। d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर क्या था, 3d²। यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया है x बराबर 339, y बराबर 350 और z बराबर 361, इन सब में 11 का गैप है। इसका मतलब क्या है, ये AP में है, क्या है, AP में है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 9bd²। 9 हो गया, b कितना है, b आप देखेंगे 350 है इंटू d कितना है 11, 11 का स्क्वायर मतलब 121।
जब आपको यहाँ पे 11 दिखा, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर लेंगे, 0 1 8 1 9, 3 1 4 4 5 9, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। इसके अलावा भी क्या कोई 11 का मल्टीपल है? 8 1 9, 9 2 11, 4 3 7 5 12 नहीं है, 8 6 14 3 17, 2 1 3, 3 4 7 ये भी नहीं है, 6 2 8 5 13, 8 1 9 3 12 ये भी नहीं है। कोई और ऑप्शंस जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, तो युग्मों की संभावित संख्या क्या होगी? मैंने जब एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपका रिवीजन, रैपिड रिवीजन कराया था, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चंस कराया हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ की पावर n। n क्या है? n कितने नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे पावर 2 हुआ, ठीक है। और सम ऑफ कोसेंट क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या क्या है? तो 528 को 33 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 16। अब 16 के लिए पेयर्स जो होंगे वो 1 और 15, 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9, टोटल कितने पेयर होंगे? 4, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, सेम यही वाला जो था वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 4। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।